अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात पेश कर रही हूँ जो नेट, JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? जवाब है शेरुल अजम अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन किसने कहा? जवाब है गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रिसाला दिलगुदाज के बानी कौन थे? जवाब है रिसाला दिलगुदाज के बानी अब्दुल हलीम शरर थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, आबे हयात किस नौइयत की किताब है? यानी आबे हयात किस नौइयत की तसनीफ़ है? जवाब है आबे हयात तारीख़ व तज़किरा की तसनीफ़ है, यानी तारीख़ व तज़किरा की किताब है। इसमें आबे हयात में उर्दू शायरों का तज़किरा है जो 5 दौर में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम न हो? जवाब है नज़्म की उस हैयत को नज़्म मुअर्रा कहते हैं, जिसमें वज़न तो होता है मगर कवाफ़ी का कोई एहतमाम नहीं होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुरव्वजा मरसिये के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है मुरव्वजा मरसिये के एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। दुरुस्त जवाब मुरव्वजा मरसिये के एक बंद जो होता है उसमें 6 मिसरे होते हैं, यानी मुसद्दस की हैयत में होती है और मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे एक साथ होते हैं, फिर नीचे 2 मिसरे होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दुनिया को सलाम किसका शेरी मजमुआ है? जवाब है नई दुनिया को सलाम अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है? जवाब है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कौमी व वतनी शायरी के लिए मशहूर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अल हिलाल अखबार कहाँ से निकलता था? जवाब है अल हिलाल अखबार कलकत्ता से निकलता था। अल हिलाल अखबार को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जारी किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कसीदा की इब्तिदा किससे होती है? जवाब है कसीदा की इब्तिदा तशबीब से होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी में देखा जाए तो सबसे पहले तशबीब के शेर होते हैं, फिर उसके बाद तशबीब के बाद गुरेज़ के अशार होते हैं, फिर गुरेज़ के अशार के बाद मदह होती है, मदह के बाद दुआ होती है। इस तरह 4 कसीदे के 4 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं और उसमें से इब्तिदा जो होती है वो तशबीब से होती है। अगला सवाल है, इस शेर में कौन सी सनअत है? यानी शेर है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस शेर में सनअत तजाहुल आरफाना है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिपारे दिल के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है सिपारे दिल के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूआ कलाम है? जवाब है सुर्ख सवेरा मखदूम महिउद्दीन का मजमूआ कलाम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, गज़ल की इम्तियाज़ी खसूसियत क्या है? जवाब है, गज़ल की इम्तियाज़ी खसूसियत रमज़ो ईमा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी गुलज़ार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है? जवाब है, मसनवी गुलज़ार नसीम का बुनियादी माखज़ किस्से गुलबकौली है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से तासुराती नक्काद हैं, यानी तासुराती नक्काद कौन है? जवाब है, तासुराती नक्काद मोहम्मद हसन अस्करी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम क्या था? जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम महियुद्दीन था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1958 में नई दिल्ली में हुआ था। हमारे मुल्क के, यानी मुल्क जब आज़ाद हुआ तो पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे, इसीलिए इनके तारीख़ पैदाइश यानी 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन है? जवाब है, तरक्की पसंद नक्काद मुमताज़ हुसैन है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें दबिस्तान लखनऊ का शायर कौन है? जवाब है, दबिस्तान लखनऊ के शायर मुसहफ़ी हैं। मुसहफ़ी यानी शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर किस सिन्फ़ अदब में पाए जाते हैं? जवाब है, फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर दास्तान में पाए जाते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम नक्श फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया है? जवाब है, फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम जो नक्श फरियादी के नाम से है वो मिर्ज़ा गालिब के शेर से लिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान की अव्वल गज़ल है उसका मतला है, यानी पहला शेर जो है मतले का वो ये है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। वही नक्श फरियादी से इन्होंने अपने मजमूए कलाम का नाम नक्श फरियादी रखा है। अगला सवाल है, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाने का नाम बताइए। जवाब है, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाने का नाम कफ़न है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कफ़न में कुल 24 घंटे की कहानी है, यानी 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल ये उनका अफसाना है, जो कि उनका सबसे मशहूर अफसाना है। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से बताई है? जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा ब्रज भाषा से बताई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? जवाब है, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसका ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है, यानी किस नज़्म का ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है? जवाब है, नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, इसका ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब ये जोश मलिहाबादी की नज़्म है। अगला सवाल है, महर निगार किस दास्तान का किरदार है? जवाब है, महर निगार दास्तान फसाने अजायब का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, ये उनकी तबाज़ात दास्तान है। और बागो बहार ये मीर अमन की है। सबरस मुल्ला वजी की है और नौ तर्ज़ मुरस्सा
ये मीर अता हुसैन खां तहसीन की है। अगला सवाल है, रोमानी नस्र निगारी में किसे इम्तियाज़ हासिल है? जवाब है रोमानी नस्र निगारी में नियाज़ फतेहपुरी को इम्तियाज़ हासिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हयात जावेद में किस शख्सियत की समाने है? जवाब है हयात जावेद में सर सैयद अहमद खां की समाने है। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ये सर सैयद की समाने उम्री उन्होंने लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़्म आवारा किस शायर ने लिखी है? जवाब है नज़्म आवारा असरारुल हक मजाज ने लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है? जवाब है तरक्की पसंद तहरीक पर इश्तराकियत के फ़लसफ़े का असर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? जवाब है मुसव्विर गम अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी को कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नक्काद माहिर लिसानियात भी है? जवाब है माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खां है। यानी ये नक्काद है और इसके साथ साथ माहिर लिसानियात भी हैं। इन्होंने तारीख़ की किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ के नाम से लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है। यानी क़ुर्रतुल ऐन हैदर की कौन सी तसनीफ़ है? जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ सीताहरण है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चादर मैली सी ये राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। और ज़िद्दी ये इस्मत चुगताई का है। और राजा गिद्ध ये बानो कुद्सिया की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, जदीद नज़्म का बाकायदा आगाज़ किस सन में हुआ? जवाब है जदीद नज़्म का बाकायदा आगाज़ 1874 में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जवाब है जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह बे कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये सब जो है मुशब्बा, मुशब्बह बे, वजह शबा और हरफ तशबीह, ये सब तशबीह के अरकान हैं। अगला सवाल है, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? जवाब है चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। यानी रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है? जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ गंज हाय गिरामाया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ज़रगुज़श्त जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। खाकम बदहम भी इन्हीं की है। और आबे गम यानी ज़रगुज़श्त, खाकम बदहन और आबे गम, ये तीनों तसनीफ़ जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। और सरगुज़श्त एक तसनीफ़ है जो कि अब्दुल मजीद सालिक की है। यानी अगर ज़रगुज़श्त है तो वह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है और अगर सरगुज़श्त है तो वो अब्दुल मजीद सालिक की है। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली किस अदीब ने लिखा? जवाब है ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? जवाब है गिलक्रिस्ट जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदी के सरबराह थे। यानी शोबा हिंदी से मुराद ये है शोबा हिंदुस्तानी। शोबा हिंदुस्तानी के ये सरबराह यानी सदर थे।
दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़िक्र मीर कैसी किताब है? जवाब है ज़िक्र मीर खुदनविश्त है। ये मीर तकी मीर की खुदनविश्त है जो उन्होंने ज़िक्र मीर के नाम से लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मीर तकी मीर ने जो तज़किरा लिखा है शोरा उर्दू का, वो उन्होंने निकातुश शोरा के नाम से लिखा है। अगला सवाल है, शोए उम्मीद और राम किसकी नज़में हैं? जवाब है शोए उम्मीद और राम ये अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, खूजी किस दास्तान या नावल का किरदार है? जवाब है खूजी फसाने आज़ाद जो कि रतननाथ सरसार का नावल है, इसका किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फसाने अजायब ये रजब अली बेग सुरूर का है, इनकी दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। और तौबतुन नसूह जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। और बागो बहार मीर अमन की दास्तान है। अगला सवाल है, इन शायरों में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? जवाब है खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नावल आंगन किसने लिखा है? जवाब है नावल आंगन खदीजा मस्तूर ने लिखा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, तसव्वुफ़ का शायर कौन कहलाता है? जवाब है तसव्वुफ़ का शायर असगर गोंडवी कहलाते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म या मसनवी है? यानी इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म या मसनवी कौन सी है? जवाब है इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म या मसनवी असरार खुदी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाले जिब्रील, बांगे दरा और ज़रबे कलीम ये तीनों उनके मजमूए कलाम का नाम है, जो कि सही तरतीब से यूँ है। सबसे पहले है बांगे दरा, उसके बाद है बाले जिब्रील, उसके बाद है ज़रबे कलीम और चौथा और आखिरी है उनका मजमूए कलाम अरमगाने हिजाज। अगला सवाल है, फ़ानी का पूरा नाम है, यानी फ़ानी का पूरा नाम क्या है? जवाब है फ़ानी का पूरा नाम शौकत अली ख़ां है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, चंपा किस नावल का किरदार है? जवाब है चंपा आग का दरिया का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है जो 1959 ईस्वी में पहली बार शाये हुआ। इसके अलावा राजा गिद्ध जो है वो बानो कुद्सिया का नावल है। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। और गौदान ये प्रेमचंद का है। अगला सवाल है, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? जवाब है चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुशफ़िक़ ख्वाजा अदब की किस सिन्फ़ से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब है मुशफ़िक़ ख्वाजा इंशाइया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, तक़ाबुली तनक़ीद का बेहतरीन नमूना किस किताब को करार दिया गया है? जवाब है तक़ाबुली तनक़ीद का जो बेहतरीन नमूना है वो मुआज़ना अनीसो दबीर है, जो कि अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। इसको उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का बेहतरीन नमूना करार दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काशफुल हक़ाइक़ जो है वो इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। मुक़द्दमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। और आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, एहतशाम हुसैन तनक़ीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? जवाब है एहतशाम हुसैन
तनकीद के मार्क्सी तनकीदी दबिस्तान से वाबस्ता थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद अदब में किस हैसियत से मशहूर है? जवाब है जगन्नाथ आज़ाद अदब में माहिर इकबालियात की हैसियत से मशहूर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़हर इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? जवाब है ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मशहूर मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नसीम यानी पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी गुलज़ार नसीम है। मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान है और मीर असर की ख्वाबो ख़याल है। अगला सवाल है, ऊदे हिंदी क्या है? जवाब है ऊदे हिंदी खतूत का मजमुआ है। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है और इनका दूसरा मजमुआ उर्दू मौला के नाम से है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कागज़ी पैरहन किसकी खुदनविश्त है? जवाब है कागज़ी पैरहन इसमें चुगताई की खुदनविश्त है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कागज़ी पैरहन की तरकीब भी यानी अपनी खुदनविश्त के लिए कागज़ी पैरहन का नाम इन्होंने मिर्ज़ा गालिब के दीवान की पहली गज़ल का जो मतला है, नक्श फरियादी है किसकी? शौक़िए तहरीर का। कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। वहीं से उसी शेर से इन्होंने अपने खुदनविश्त का नाम कागज़ी पैरहन अख़ज़ किया है। अगला सवाल है, ज़ेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है? जवाब है ज़ेरे लब सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सफ़िया अख्तर ये जानिसार अख्तर की बीवी हैं। अगला सवाल है, सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई क्या है? जवाब है सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई ये तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ इनकी तसनीफ़ है। इस तरह दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मुताल्लिक़ात तरक्की पसंद तहरीक। अगला सवाल है, नावल बस्ती के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है नावल बस्ती के मुसन्निफ़ इंतज़ार हुसैन है, यानी बस्ती इनका मशहूर नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका इनमें से किस अदीब ने लिखा? जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा। डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका इन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से लिखा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा नाक़िद अपने मुतअद्दिल रवैये से पहचाना जाता है? जवाब है नाक़िद आल अहमद सरूर अपने मुतअद्दिल रवैये से पहचाने जाते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ड्रामा नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और अहद पर मबनी है? जवाब है ड्रामा आगरा बाज़ार नज़ीर अहमद की ज़िंदगी और उनके अहद पर मबनी मशहूर ड्रामा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्रामा आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का ड्रामा है। इसके अलावा नेक परवीन, सिल्वर किंग और यहूदी की लड़की ये तीनों ड्रामे आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामे हैं। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू क्या है? जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू इस्लाह मुआशरा या तालीम निस्वां है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शायर रोमान किसे समझा जाता है? जवाब है शायर रोमान अख्तर शीरानी को समझा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला सवाल है, तलाशे हक किसकी तसनीफ़ है? जवाब है तलाशे हक महात्मा गांधी की यानी गांधी जी की तसनीफ़ है। ये उनकी खुदनविश्त सवाने है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरुल अजम किस हैसियत से मशहूर है? जवाब है शेरुल अजम फ़ारसी शायरी की तनकीद की हैसियत से मशहूर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरुल अजम जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। ये 5 जिल्दों में है और इसकी चौथी जिल्द जो है वो उर्दू शायरी की तनकीद से मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है, दबिस्तान दहली के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? जवाब है दबिस्तान दहली के मुसन्निफ़ नूरुल हसन हाशमी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शबीउल हसन की तनकीद किस दबिस्तान नक़द से पहचानी जाती है? जवाब है शबीउल हसन की तसनीफ़ नफ्सियाती दबिस्तान नक़द से पहचानी जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद हसन अस्करी के मज़ामीन का मजमुआ है, यानी मोहम्मद हसन अस्करी के मज़ामीन के मजमुए का क्या नाम है? जवाब है मोहम्मद हसन अस्करी के मज़ामीन के मजमुए का नाम सितारा और बादबान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नकुशो अफ़कार जो है वो मजनू गोरखपुरी के मज़ामीन का मजमुआ है। ज़ौक़ अदब और शऊर ये सैयद एहतशाम हुसैन का मजमुआ है। अदब और नज़रिया ये आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल है, आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने किसके लिए कहा है? जवाब है ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब के लिए कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्लामा इकबाल को मिर्ज़ा गालिब का मानवी फ़र्जंद कहा जाता है। अगला सवाल है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? जवाब है गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल शेर कहा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? जवाब है रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू नावल का मौजिद कौन कहलाता है? जवाब है उर्दू नावल का मौजिद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है और इनका पहला नावल जो है वो मीरातुल अरूज़ के नाम से है, जो कि 1869 में शाये हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू कसीदा गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है? जवाब है उर्दू कसीदा गोई में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को इम्तियाज़ हासिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है, मुसर्रत से बसीरत तक किस नक्कात की किताब है? जवाब है मुसर्रत से बसीरत तक आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है, यानी ये इनकी किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह आज के सवालात व जवाबात ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल व जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।